सबको नमस्ते। वेलकम टू काउंटर वीडियो अंकित पास्टर को। तो साथियों, मैं आपका वेंकट। बाकी का वीडियो में ये अंकित पास्टर क्या भोंक रहा है, क्या बक रहा है, उसका सुनेंगे, फिर उसका काउंटर दे देंगे। बहुत कॉमेडी रहता है इसका बात, ये बच्चा पास्टर। तो चलो साथियों, इसका एक क्रिश्चियनिटी पास्टर लोग इतने नीच कमीन कुत्ते होते हैं, ये हमारा भारत देश का दुश्मन है और हिंदू सनातन धर्म के भी, हिंदुओं के भी दुश्मन है ये कमीना, समझे। तो ये लोग हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके फिर उनको खुद, जब वो पहले हिंदू धर्म में थे तो उसका दुश्मन बनाते हैं और उस देश का दुश्मन बनाते हैं। और ये मसीह लोग, ये क्रिश्चियनिटी लोग कभी भी भारत माता की जय करके बोलते नहीं और दूसरे मजहबों की इज्जत देते भी नहीं। और दूसरे मजहब जो हिंदू आराधन पद्धति है ना, मूर्ति आराधन पद्धति, उसको शैतान बोलते हैं ये कमीने पास्टर लोग। तो चलो, ये इसका कितना ज्ञान है और ये क्रिश्चियनिटी लोगों को क्या ज्ञान बोध दे रहा है, और इसका भगवान का इसमें ताकत है क्या, इंसान का इसमें ताकत है। चलो देख लेंगे आज इसका काउंटर देके। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। Is your authority, God will release his ability. अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। आपका अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ साथ में काम करता है, मगर अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती। तो साथियों सुनो ना, ये बच्चा पास्टर क्या कहा, हमारा सामर्थ्य काम नहीं करेगा तब तक इसका भगवान यीशु का सामर्थ्य भी काम नहीं करता कहते। तो इंसान को भगवान को क्या फर्क पड़ गया, जब इंसान अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन करने के बाद ही कुछ पाता है तो तेरा भगवान करने के क्या लौड़ा है वहां पे। अरे बच्चा पास्टर क्या कह रहे, तू समझ में आ रहा खुद को। अबे जो इंसान कुछ भी नहीं करे तो भी तेरा यीशु मसीह करके बताना, उसको भगवान बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं उसका। जब इंसान अपना सामर्थ्य प्रदर्शन नहीं कर सकता तो तुम्हारा यीशु कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब उसके पास कुछ गांड में दम है ही नहीं। जो कुछ भी करना है इंसान करना, जो इंसान करने के बाद क्या कहता है, तू भगवान को ऊपर डालता है, भगवान का सामर्थ्य काम कर करके बोलता है। ये पास्टर लोग इतने नीच होते हैं साथियों। तो ये क्या कहता है तो ध्यान से सुनो। जब इंसान अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन करने के बाद उसका परमेश्वर का सामर्थ्य साथ देता कहते हैं। ये कैसा होता है, जब इंसान कुछ कर रहा है ना, बाद में उसको परमेश्वर को जोड़ता है, वो यीशु को जोड़ता है। वो इसमें यीशु करे से क्या है रे, उसका सामर्थ्य वो प्रदर्शन करके अपना कुछ पाना है, पा लिया उसने। इसमें तेरा यीशु का क्या सामर्थ्य, इसमें बैगन है क्या। साथियों सही है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। जब इंसान अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन नहीं किया तभी उसको बचाना, उसका ये अपना यीशु का सामर्थ्य बताना, तभी उसका कुछ औकात बनती है ना। जब इंसान अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन करने के बाद वो क्या करने का है, ये अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन करके कुछ पाता है ना, वहां पे यीशु को क्यों आता है। इसका सामर्थ्य ना प्रदर्शन करते हुए तेरे यीशु करके बता, तब मानेंगे। क्योंकि यीशु एक गांडू है जो रोमन सैनिक लोगों को पकड़ने को आए तो गांडू जैसा भाग के जाके पौधों में, जंगलों में, पहाड़ों में चुपके बैठता था, डर के रोता था। जब उसको खुद पे सामर्थ्य नहीं है, जो एक सैनिक को मारने के सामर्थ्य नहीं है उसको, तो इंसान को क्या करेगा वो। हाँ, तो सोचो साथियों, तेरे मसीह भाई लोग, तुम सोचो खुद, है कि नहीं। बाइबल में मैं बताता हूँ इसका यीशु का कितना गांडूपन है उसका पास बोल के। चलो ठीक है, आगे क्या बक रहा है सुनेंगे इसका। क्योंकि अधिकार उसने आपको दिया है। अरे बच्चा पास्टर अंकित, क्या अधिकार दिया रे, वो ना सांपों को, बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, शासन अधिकार दिया है करके तू बकता है ना, भोंकता है ना। तो क्या करो रे तुम मसीह लोग, क्रिश्चियनिटी लोग, तुम पास्टर लोग, चलो जंगल में जाओ। जंगल में तो बहुत सांप रहते हैं, बहुत बिच्छू रहते हैं, तरह तरह के सांप रहते हैं, तरह तरह के बिच्छू रहते हैं। फिर वहां जाके रोन तो बैठो ना, यहाँ सिटी में क्या कर रहे हो रे तुम लोग, है कि नहीं। जंगल में जाओ, जंगल में सांप बिच्छू लोग बहुत रहते हैं, तरह तरह के, तुम्हारे गांड में दम है तो जाके वहां रोन के बताओ ना, फिर रोनते बैठो वहां जाके जंगल में जाके। यहाँ सिटी में क्या करो तुम लोग, सिटी में तो सांप लोग, बिच्छू लोग तो नहीं मिलते ना, जंगल में बहुत रहते हैं, जहाँ जाकर रोते बैठो तुम्हारे यीशु मसीह। तुम लोग सिटी में क्या घास उकाट रहे हो क्या।
वो बीमारी डंक मारती रहेगी जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे और बोलोगे, शैतान यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सारी गंदी ताकत को बांधता हूं और तुझे अपने पांव के तले कुचलता हूं यीशु के नाम में। अबे गांडू, यीशु के नाम पे क्यों कुचलता है वो? उसने अपना सामर्थ्य से कुचलता है वो। इसमें यीशु को गांड लाने आता है भैया। यीशु के नाम पे क्यों कुचलता है? यीशु के नाम पे नहीं से दूसरे नहीं कुचल रहे क्या? अब देख रहे हो ना इजराइल में यहूदी लोग तो यीशु मसीह को रंडी के बेटा बोलते हैं, उसको छोर माँ के लौटा बोलते हैं उसको। तो वो लोग सब लोग को कुचल रहे हैं ना, तो इसको कौन दे रहा सामर्थ्य? तेरे यीशु को नहीं मानते ना वो लोग। तेरे यीशु को एक रंडी का बेटा बोलते वो लोग। और इजराइल में यीशु के बारे में बात किया तो जेल में डालते हो, मालूम है तेरे को? क्या नहीं मालूम रे? फिर वो लोग सब लोग को कुचल रहे ना रे। फिर वो कैसे कुचल रहे हैं? तेरे यीशु को नहीं मानते ना, फिर वो लोग को कौन दिया सामर्थ्य कुचलने का? अरे बोल रहे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। हाँ, मैं भी वही बोल रहे अंकित बच्चा पास्टर। तेरे यीशु को कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है उसको, काले सांपों को बिच्छे को रोकने का अधिकार दिया रे। उसका सिवा कुछ है ही नहीं जिंदगी में, है कि नहीं? अच्छापन नहीं है, दूसरे मजहबों की इज्जत करना नहीं है, इंसान को प्यार करने का नहीं है, इंसान को इज्जत देने का नहीं है। उसको मालूम ही नहीं ना। उसका खुद का माँ कुछ माँ करके नहीं बुलाया उसने, वो लेडी करके बुलाया उसने। उतना महान है वो, है कि नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया ना तेरे यीशु गांडू। तो जाओ ना फिर जंगल में। सिटी में क्या घास उकाट रहेगा? सब लोग जंगल में गए तो तरह तरह के सांप रहते हैं, वहां पे बिच्छू रहते हैं, रोनते बेटा। आपके विरोध में प्रभु ने आपको उसके ऊपर सामर्थ दिया है, मगर वो क्यों कार्य कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आमीन। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और आगे पढ़ लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। और किस मेरे साथियों और मेरे मसीह भाई लोग, ये क्या कह रहा है अच्छे ध्यान से सुनिए। शत्रु के हर सामर्थ पर अधिकार दिया करके बोल रहा है। क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से सुनो, ये समझे? हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। ये क्या कह रहा है अच्छा ध्यान से सुनो मसीह लोग। ये क्या कह रहा है, आज बुरी आत्मा पीछे कर रही है तो ये ऐसा फिरो होकर बोल रहा ना। जब इंसान फिरने के बाद जब भाग जाता है तो फिर तू पास्टर लोग ये चर्च में करते हो ना नाटक, ये सब क्यों करते हो? जब इंसान पीछे मुड़ के फिरने के बाद वो दुष्ट आत्मा चली जाती है तो फिर यहाँ तेरे यीशु का क्या काम है? तेरे यीशु क्या कर रहे? जब दुष्ट आत्मा एक इंसान का पीछे करके तो औकात ताकत है, और तेरे यीशु में से क्या गांड कहाँ बैठे से वो? फिर उसका आके उसको आत्मा को भगा सकता ना? है नहीं भगाता। इंसान ही भगाना सब कुछ, है कि नहीं? नाम किसका? यीशु का। कहीं को पैसे कमाना है ना, लोगों के पास दशमान पैसा लूटना है ना। ये बेवकूफ लोग है ना हमारे इंडिया के, सनातन धर्म से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होकर फिर ब्रिटिश लोगों के गुलाम बन गए ना। अब ये पास्टर लोग गुलामगिरी कर रहे हैं कमीने लोग। इतना बेवकूफ लोग हमारे देश में आकर मैं सोचा ही नहीं था। छी। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहे हैं। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। क्या भाई, ये पास्टर लोग कितना ज्ञानी होते हैं ना, कितना बड़ा ज्ञान दिया देखो तुम लोगों को। मछली लोग कुत्ता पीछे पड़े तो पत्ता लेके पीछे घूमना करते, ये बात मालूम ही नहीं था आज तक दुनिया में सिर्फ किसको भी। अब ये पास्टर बोलने बाद ही मालूम हो गया, है कि नहीं? ये कितना बड़ा ज्ञान दिया भाई ये पास्टर, मानना पड़ेगा पास्टर का। बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है तू, सही इंसान लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है, मछली लोगों को मानना ही पड़ेगा। ये इतना साल हमको पता ही नहीं था कि कुत्ता पीछे पड़े तो पत्ता लेकर मारा बोल के, हमको मालूम ही नहीं था। अब तू बोलने वाले बाद मालूम हुआ देख मेरे को।
अच्छी बात बोला पास्टर तूने। चल ठीक है, आगे सुनेंगे इसका। आपने देखा कितने सारे हम सबके साथ ऐसा होता है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीलन आ गई, और आप कहते हो चलो ठीक करा लूंगा, और वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपको दिक्कत हो रही है, मगर आप कह रहे हो करा लूंगा, मगर जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते वो चीज वहीं रहती है। फिर आपने एक दिन अर्बन क्लैप किया, आपने बुलाया, एक बंदा आया, ठीक कर दिया, फिर आप कहते हो यार पहले क्यों नहीं किया मैंने। ऐसे ही ये भी आत्मिक अधिकार भी ऐसे ही कार्य करता है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती रहेगी। अरे बच्चा पास्टर, मैं भी वही कह रहा हूँ। अरे मसीह लोग, ज्ञान आंखें खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। ये क्या कह रहा है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं होता है, वहीं रहता है चीज, समझे। तो इसका यीशु मसीह क्या है, कुछ नहीं कर सकता, उसके पास औकात नहीं है, और ये पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, समझे बात को। जो कुछ भी करना है हम कुछ करना है। ये पास्टर ना कुछ कर सकता है, ना इसका यीशु कुछ कर सकता है, समझे। ध्यान से समझो इसका बात को। इसकी जो भी बात रहती है ना, वो उसको अपोजिट होता है। ये पास्टर लोग को नहीं मानता, क्योंकि उनके पास अकल रहता ही नहीं, खाली बेकार के बातें बोलते रहते हैं, है कि नहीं। जब तक तू कुछ भी ना करेगा कुछ नहीं होता, ना लौड़ा यीशु कुछ करता है, ना कुछ लौड़ा पास्टर कुछ करता है, समझे। जो छोटी बच्ची थी उसको, हाँ चलो ठीक है, आगे सुनेंगे इसका। घृणा करती थी अपने आप से। वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले, मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में। और वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। अरे बच्चे, पास्टर अंकित, तेरे बीमारी आए तो प्रार्थना 3 साल से प्रार्थना कर दिया ना, 3 साल से कुछ नहीं होगा ना, फिर इसको तेरे यीशु को क्यों प्रार्थना करने का, है कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे यीशु हो या तू हो, अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तेरे यीशु के पास, तेरे पास दिमाग है, तो मैं क्या पूछता हूँ, सवाल का जवाब दे। अरे बीमार क्यों आता है इंसान को, और ये कैंसर क्यों आता है, और एड्स क्यों आता है, ये सब बीमारी क्यों आता है करके बताने वाला भगवान होता है रे, ज्ञान देने वाला। तुम क्या बोलते हो, कोई सब बीमारी आते, प्रार्थना करो, यीशु मसीह निकाल देगा। ये अंधविश्वास बोलते हैं इसको, समझे। तेरे यीशु के पास ज्ञान है नहीं, तुम लोग के पास भी ज्ञान नहीं है कि नहीं। अरे कैंसर इंसान को क्यों आता है, अब तू जो बोल रहा था ना, तो ऐसे उल्टा फिर के देखेगा तो भाग जाएगा करके, कुत्ता हो या शैतान हो, दुष्ट आत्मा हो। तो वैसा ही मैं बोलता हूँ रे, ये कैंसर इंसान को क्यों आता है उसके बारे में तू समझाना ना लोगों को। तो यीशु को प्रार्थना करे तो जाता है, तो पब्लिक को पैसा लूट रहा है ना, बेशरम। तो ये कैंसर क्यों आता है बीमारी, इसके बारे में ज्ञान दो रे। जब वो लोग कैंसर के खिलाफ खुद लड़ते हैं, उनके पास सामर्थ्य है ना, वो खुद लड़के उसके पीछे घूम के, उसके पीछे लग पड़ के उसके साथ लड़ते हैं, तभी वो कैंसर बीमारी आती नहीं ना। इसमें तेरे यीशु तू करने के क्या है, हाँ? है कि नहीं साथियों। क्योंकि इनके ज्ञान नहीं है, कैंसर क्यों आता है इंसान को, इसको खुद नहीं मालूम, इसको यीशु को भी नहीं मालूम। मैं कैंसर आया तो प्रार्थना किया तो यीशु मसीह निकाल देता करके बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं। अंधविश्वास से कितने लोग, बहुत से लोग मर गए, सो मालूम है इसको। मैं बताता हूँ ये पास्टर लोगों का अभी कितना नीच कमीन कुत्ते हैं बोलने का। पास्टर लोग चर्च में, ये चर्च बोलने का एक व्यभिचार केंद्र है साथियों, वहां पे बहुत व्यभिचार चलता है, समझे आपको। आंध्र में बहुत से पास्टर लोग चर्च में व्यभिचारी करते हैं, औरतों को रेप करते हैं। यहाँ एक आंध्र में तो एक पास्टर ने एक मर्द को रेप कर दिया, उसे एक बच्चा को, उसको पुलिस स्टेशन केस होके जेल में डाले उसको। तो पास्टर लोग ऐसे होते हैं साथियों, ये लोग कलयुग के कामुक लोग होते हैं, समझे। चर्च को ना तुम्हारे औरत लोगों को भेजना कभी भूल चूक से भी,
अगर तुम्हारा औरत लोगों को चर्च को भेजोगे तो समझो गए काम से तुम लोग, उतना नीच होते हैं पास्टर लोग। अंकित, नेक्स्ट वीडियो में कैंसर क्यों आता है इंसान को, तुम्हारा यीशु से पूछ के ज्ञान दो, देखेंगे सुनेंगे हैं क्या क्या कैंसर क्यों आता है। अब तो बहुत से लोगों को कैंसर और यीशु प्रभु निकाल दिया ऐसा कुछ बोलता है ना। अगर तुम्हारा घाण में दम है, अगर तेरे यीशु के घाण में दम है तो चल, मेरा नंबर आता, फोन कर, चल जाएंगे। भारत देश में कितने कैंसर हॉस्पिटल्स है ना, वहां पर जाके उनका सबका बीमारी निकाल के बता तेरे यीशु के नाम पे। तू जब तेरे यीशु को मैं भी मानता हूँ, पूरा दुनिया को मान करके मैं भी प्रचार करता हूँ यीशु का, समझे। है तेरे पास दम, तेरे यीशु के घाण में दम, तेरे घाण में दम है तो दम रहे तो आना। फिर कैंसर हॉस्पिटल कितने हैं, जाएंगे हॉस्पिटल में, तुम प्रेयर करो यीशु के नाम पे प्रेयर करके वो कैंसर निकाल के बता मेरे को। उनको बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं कैंसर से हॉस्पिटल, मालूम तेरे को, 3rd स्टेज 4th स्टेज में। चल निकल बता, निकाल के बता के जब तू सच बोल के साबित कर, नहीं तो लोगों को अंधविश्वास में डुबा के उनके पास से उनका काम कौन पसीने का कमाई का पैसा लूटना छोड़ दो रे। गधा जैसा है तू, जवान मेहनत करके कमा खाना का। तू आज ये सूट पहना है तो, और तेरी बीवी को कटराई जो अंदर जांगा पहनती है ना तेरी बीवी, वो जांगा खरीदने बोलते हुए लोग पब्लिक का पैसे से करता, तू खुद का महीने का पैसे से आए सो पैसा नहीं, समझे। तो साथियों सोचो, ये पास्टर लोग से दूर रहो, ये बहुत बड़ा नीच कमीने कुत्ते होते हैं। तो साथियों अभी आ गया है इसका वीडियो, उसका भी काउंटर दे देंगे हमें, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल, मैं आपका वेंकट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।